नमस्कार जातकों। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि सिंह लग्न वाले जातक लियो एसेंडेंट के लिए अब ये आने वाला मंथ जो अप्रैल है, चूंकि शनि का जो है राशि परिवर्तन होना है आपके एंड ऑफ द मंथ मार्च में, तो अप्रैल में 1 अप्रैल को जब आप उठेंगे तो शनि का स्थान बदल चुका होगा। अब शनि पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लग्न के लॉर्ड यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है, सूर्य पिता है और शनि उनके पुत्र हैं। तो पुत्र अपना स्थान बदलेगा, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को पसंद बिल्कुल नहीं करता, तो यहाँ पे हलचल आनी स्वाभाविक है। तो क्या रहेगा यहाँ, क्या क्या चेंजेस आने हैं आपके आने वाले मंथ में, इसको समझ ले। मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि ट्रांजिट ऑफ सैटर्न अप्रैल 2025 की हम बात कर रहे हैं भाइयों और बहनों। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट के लिए शनि का जो ये चेंजेस आएंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र शनि राहु 5 ग्रहों की युति होनी है। सूर्यदेव बैठेंगे जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं बाकी 4 ग्रहों के साथ, जिसमें शनि उनके पुत्र मौजूद हैं और राहु देव ग्रहण लगाने के लिए मौजूद है। साथ ही साथ बुध शुक्र वक्री मोड में इस महीने चल रहे हैं, हमको मालूम है। आगे महीने ये नहीं, आने वाले मंथ अप्रैल में बुध मार्गी हो जाएगा 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को, और शनि का तो मीन पे आना है जो बताया मैंने। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये चेंजेस बता रहा हूं कितने ज्यादा चेंजेस है। देखें कि सूर्यदेव लग्न का लॉर्ड 14 अप्रैल को आपका शिफ्ट हो जाएगा मेष राशि पे। हम जानते हैं साहब मेष का सूर्य जो है वो उच्च का होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बुध और शुक्र का प्लेसमेंट है इस मंथ की तरह नेक्स्ट मंथ भी बुध महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में, तो कहां बैठा है, मीन राशि पे नीच का होकर बैठा है, मैंने माइनस लिख दिया है। ऐसे ही मीन का शुक्र उच्च का होता है, देखिए शुक्र के आगे मैंने पॉजिटिव लिख लिया है। साथ ही साथ मंगल महाराज की शिफ्टिंग होगी। मंगल महाराज जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं, वो आपके लाभ वाले खाने से 12th हाउस में आएंगे 3 अप्रैल, इनिशियल पार्ट में यानी अर्ली ऑफ द मंथ में आ जाएंगे अप्रैल में, और मंगल यहां आते ही कर्क का मंगल नीच का हो जाएगा। तो क्या असर देगा ये हम देख रहे हैं। सिंह लग्न वाले जातकों, लग्न में 5 है, आपका सिंह लग्न है, लियो एसेंडेंट है, लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। तो पहली चीज तो ये है, हम देखते हैं जिसपे हल्ला मचा हुआ है कि शनि का जो चेंजेस आने हैं, शनि महाराज जो है वो कुंभ से मीन पे आएंगे, तो उसको देखते हैं। साथ ही साथ ये जो 5 ग्रहों की युति बननी है इसको भी हम एक साथ कंसिडर करेंगे। अब शनि के इफेक्ट को आप 2 चीजों से समझें। शनि जो आपके कुंभ से मीन पे आने हैं उसके 2 असर हैं। 2 असर क्या हैं? पहली बात तो कि सिंह लग्न वाले जातक, आपकी राशि यदि कुंभ है, मीन है या मेष है तो 7.5 आप पे चलेगी। 7.5 कुंभ और मीन पे तो चली रही है, मेष पे स्टार्ट हो जाएगी। यानी मेष, यदि आपका सिंह लग्न में चंद्रमा यहां बैठा है जहां 1 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में, तो आपका जो आपके भाग्य वाले खाने में, तो आपकी मेष राशि है देखिए। और सिंह लग्न में चंद्रमा बैठा है आपके अष्टम में, तो आपकी जो है वो सिंह लग्न है, मीन राशि है। सिंह लग्न में आपका चंद्रमा बैठा है 7th हाउस में, तो आपका सिंह लग्न है और कुंभ राशि है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, तो आप 7.5 के फेज में होंगे। अंतर क्या है कि यदि आपकी मेष राशि है तो 7.5 का इनिशियल स्टेज होगी, शुरुआत के 2.5 साल होंगे। और यदि आपकी जो है सिंह लग्न वालों मीन राशि है तो आपकी जो है वो 7.5 का मिड फेज होगा, बीच में होगी, उदर में होगी, हृदय में होगी। और यदि आपका जो है वो आपका कुंभ राशि है तो आपका जो है 7.5 का लास्ट फेज होगा। तो 7.5 वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं सिंह लग्न के साथ, उनको क्या असर देगा और नॉन 7.5 वाली को क्या असर देगा, इस पे हम बात करते हैं। पहले शनि महाराज की बात कर रहे हैं। देखिए शनि पे मैंने डबल टिक लगा दिया। मालिक कहां बनता है? 10 और 11 का, मकर और कुंभ का मालिक है आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। क्यों है डबल मार्केश? क्योंकि लग्न के लॉर्ड पिता है सूर्य, उनसे उसकी पड़ती नहीं है, तो यहां शनि मार्केश बनता है। ठीक बात है, डबल मार्केश है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। अब यदि आपकी जो है 7.5 की फेज है, आने वाले मंथ की बात कर रहा हूं अप्रैल की, यानी आपकी यदि चंद्रमा लिखा था आपके 10 पे, मकर पे, 6th पे, तो 7.5 से आप आजाद होंगे। यानी यदि आपका सिंह लग्न है, मकर राशि है, तो आपको जाने से पहले, यानी आपके इस मंथ के एंड से पहले शनि महाराज धन संपत्ति का योग दे जाएंगे, ऐसे योग बनाएंगे। अब शनि महाराज देखिए यहां पे आपके, यदि आपके बैठे शनि महाराज का शिफ्टिंग हुई आपके मीन में, अब चंद्रमा बैठा है आपके 7th हाउस में, तो आपकी क्या है, कुंभ हो गई। अब कुंभ में क्या है, लास्ट, यानी आपके सिंह लग्न कुंभ राशि है, तो आपके लास्ट फेज में, लास्ट 2.5 साल के फेज में शनि आएंगे। चंद्रमा कहां बैठा है आपके 7th हाउस में? मन को
जो है वो विचलित करेगा, स्पाउस की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मालिक कहाँ है चंद्रमा? आपके 12th हाउस का है। चीजों का एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, खर्चा बढ़ाएगा। उसके बाद यदि आपका सिंह लग्न में आपकी मीन राशि है तो चंद्रमा कहां बैठा है? आपके आयु वाले खाने में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। पॉजिटिव चीज जो देगा वो सब बताई है मैंने, देखिए नेगेटिव चीज बोल रहा हूं सिर्फ इस समय मैं 7.5 में। और यहां हलचल लाएगा आपके लाइनेज में, पीढ़ी में, हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। मार्केश का कॉम्बिनेशन लाएगा। यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी मार्केश क्या हुआ आपका, मैं देखिए 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है, आपके जो है वो 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड। ऐसे ही शनि आपका डबल मार्केश है, तो शनि में बुध में आपका जो है शेड आती है सूर्य की, तो ये आपके लिए नुकसान का योग बनाता है। कब? जब आपका सिंह लग्न में आपकी मीन राशि हो। साथ ही साथ फ्लक्चुएशन कहां लाएगा? चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, आयु का या आयु से जनित चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, मन के सुकून का हनन करेगा। यदि आपका सिंह लग्न है, मेष राशि है, तो आपके भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। इसमें ध्यान रखिएगा, मेष वालों, सिंह लग्न में मेष राशि वालों आपके भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाग्य अनिश्चित हो जाएगा। यानी आपके सिंह लग्न में मेष राशि है तो आपको भाग्य से जनित होने वाले काम नहीं करने हैं, यानी भाग्य से फल देने वाले काम अवॉइड करने हैं, और क्योंकि भाग्य का एक्सपेंडिचर कर देगा, उससे बचना है आपने। और साथ ही साथ भाई बहनों की साइड भी ये आपके किसी को ऊंच नीच का योग बनाएगा। ये तो इफेक्ट है जब आपका सिंह लग्न में कुंभ, मीन या मेष राशि हो। अब इसका क्या इलाज है मैंने बताया हुआ है, पहले वीडियो में डाला हुआ है, देखिएगा, 7.5 राशियों के हिसाब से। और वैसे भी उसके बाद मैंने लेटेस्ट जो वीडियो डाला था उसमें बताया है आप लोगों को कि यदि आपका चंद्रमा सिंह लग्न वालों आपके 7th, 8th, 9th कहीं भी बैठा है, 7.5 की फेज में है, तो आपने होलाष्टक के एंडिंग में यानी कि होलिका दहन में क्या उपाय करना है, मैंने लिस्ट डाली है, देखिएगा। उसको करेंगे तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन ढंग से कीजिएगा, प्रॉपरली कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी 7.5 नहीं है, यानी सिंह लग्न के वो जातक जिनका न तो कुंभ राशि है, न मीन राशि है, न मेष राशि है। तो मैं चंद्रमा को हटा देता हूं, देखिए यहां से, ताकि चंद्रमा अब यहां से हटा दिया मैंने कि चंद्रमा की हमने बात कर ली है। चंद्रमा इधर से भी हटाते हैं हम भाइयों और बहनों, चंद्रमा हमने यहां से भी हटाया। अब आपका मान लीजिए सिंह लग्न है और इन 3 यानी 7.5 के अलावा कोई भी राशि हो। शनि मालिक कहां का है? आपने कहा साहब आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है। कहां बैठा है शनि? अष्टम में बैठा है। शनि अष्टम महाकष्टम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि अष्टम में बैठता है तो बाहर से देखने पे लगता है कि फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसे भी योग बनाता है, जिससे आपने बचना है सिंह लग्न वालों। अब शनि महाराज यहां बैठे हैं आपके जो है कहां पे? आपके अष्टम में। पहली बात, 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से ये आपको, देखिए, निश्चित रूप से आपको जॉब में, काम धंधे में धन का योग देना है, क्योंकि यहां से सीधे देख रहा है आपके 2nd हाउस में बुध की राशि को। वो बुध जो नीच का होकर बैठा है, वो दिक्कतें अलग हैं। तो शनि ने आपको यहां पे कार्य क्षेत्र में धन देना है, ऐसा योग बनाना है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 संतान का भी योग बनाएगा आपका। यानी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो बहनों संतान के लिए यानी कंसीव करने का या संतान होने का योग बनाएगा। उसके बाद यहां पे और चीज समझें, आपके संतानों के जॉब का योग बनाएगा। संतान होगी तो आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट करेगा, ऐसा योग बनाएगा। यदि शनि में राहु, बुध, शुक्र इन चारों का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो ये राहु, शनि, शुक्र, बुध के कॉम्बिनेशन ने आपको धन का योग दे जाना है। पैतृक संपत्ति से, लाइनेज से, पीढ़ी से आपको धन का योग बनाएगा। अब यहां शनि पे सूर्य चल रहे हैं शनि के साथ, तो वो अलग दिक्कतें हैं, वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगी, वो बात की बात है। तो शनि महाराज ने यहां आपको धन का योग बनाना है, इसे कैश कीजिएगा। 7.5 का फेज है तो क्या दिक्कत देगा बताया मैंने। वैवाहिक जीवन में ये हलचल लाने के पूरी संभावनाएं उत्पन्न करेगा, उससे बच के रहिएगा। तो ये शनि की पोजीशन रहने वाली है भाइयों। उसके बाद हम आते हैं राहु देव के, बैठे हैं आपके अष्टम में, ठीक है, बृहस्पति की राशि में है, देख रहा है 2nd हाउस में बुध की राशि को। वो बुध जो नीच का होकर बैठा है, आपको पैतृक संपत्ति से, वाहन के काम से, मकान, जमीन, भूमि के काम से, नीच काम से धन देने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे ये राहु देव। और आपके ये
इंक्रीमेंट, लाइनेज में इंक्रीमेंट का भी योग बनाएंगे। बैठा है आपके बृहस्पति की राशि पे, बृहस्पति बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे में आपको धन के लाभ का योग बनाना है राहु देव ने इस समय, इसको ध्यान रखिएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इनसे आपको लाभ का योग बनेगा। केतु महाराज बैठे हैं सेकंड हाउस में, केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और मार्केश का कॉम्बिनेशन है। केतु कहां देख रहा है? आयु वाले खाने में। यानी यदि आपकी बुध जो डबल मार्केश बनता है में शनि में केतु आता है तो भाइयों और बहनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज जो है आने की संभावनाएं बनती हैं, न प्रिडिक्ट हो पाने वाली, न डायग्नोस हो पाने वाली या विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली दिक्कतें आने का योग बनाएगा। केतु महाराज ने यहां झटके में आपके थोड़ा आयु में कमी लानी है, ऐसा योग बनाना है। धन का योग बनाएगा, केतु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो झटके वाले काम से, मैंने बताया ट्रेडिंग इत्यादि से, लॉटरी सट्टे जुए से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। केतु महाराज का बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है, राहु का बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है भाइयों और बहनों, तो अकल्ट की शिक्षा के लिए बहुत मजबूत योग बनता है। साथ ही साथ बुध, राहु, शनि, शुक्र इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है तो याद रखें कि अकल्ट की शिक्षा सीखने और उससे लाभ प्राप्त करने किसी तांत्रिक प्रयोजन के थ्रू, तो ऐसा भी योग बनता है यहाँ पे। अब ये राहु देव की पोजीशन रहने वाली है। हमने कहा साहब बुध महाराज नीच के होके बैठे हैं। देखिए बुध की बात करते हैं, बुध मालिक कहाँ का होता है? 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपका, ठीक है। बैठा है आयु वाले खाने में नीच का होके, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा वो बात ठीक है, लेकिन ये लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। अगेन फिर से कहता हूं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दे जाएगा, जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, वाहन के काम से, लाइजनिंग के काम से, दलाली के काम से, ब्रोकरेज के काम से ये आपको लाभ का योग बनाएगा। पर बुध नीच का है, जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल ले आता है। अब आपने कहा साहब ये हलचल कहां लाया? ये आपके देखिए 11th हाउस में हलचल मच गई और आपके सेकंड हाउस में हलचल, यानी मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो। दूसरी बात, ये हलचल मचाएगा आपके कहां पे? हलचल मचाएगा आपके देखिए 11th हाउस में। धन का लाभ देने का योग बनाएगा बुध, ये समझ ले, नीच काम से तो बहुत पैसा दे जाएगा, तो हलचल मचाएगा आपके कहां? लाभ वाले खाने में, फ्लक्चुएटिंग कर देगा उसे लाभ वाले खाने को। अब यहां पे लाभ वाला खाना जो है वो देखिए आपका, ये आप है, यहां से 7वां खाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ आपका स्पाउस। अब स्पाउस से 5वां खाना, 1 2 3 4 5 कौन सा हुआ? आपका लाभ वाला खाना। स्पाउस से 5वां खाना क्या हुआ? स्पाउस की संतान का हुआ। अब ये कौन सी बात हुई? आपकी संतान ये खाना हुआ, स्पाउस की संतान ये खाना हुआ, दोनों आमने सामने होते हैं। देखिए तो स्पाउस की संतान क्यों हुआ, आपकी संतान क्यों नहीं हुआ? यहां पे स्पाउस की संतान यानी गर्भ में जो शिशु है वो अभी जो है वो बेसिकली मां उसके लिए है, उसके लिए पिता का कोई मतलब नहीं है इस समय। तो आपके श्रीमती जी के, आपके स्पाउस के यदि गर्भ में शिशु है तो वहां पे हलचल आने का योग बनाता है, यानी गर्भस्थ शिशुओं का बहुत ध्यान रखिएगा। यदि बुध महाराज में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो कंसीव करना अवॉइड करिएगा आने वाले मंथ अप्रैल में। बुध देख रहा है यहाँ पे सेकंड हाउस में अपनी ही राशि को, अपने उच्च की राशि को धन दे जाना है इसने, याद रखिएगा धन दे जाएगा, पैसे का मजबूत योग बनाएगा। हालांकि बुध मैक्सिमम केस में सिंह लग्न वालों आपकी टेस्टिंग करता है, आपको टेस्टिंग के दौर पर रखता है, थोड़ा परेशान करता है, लेकिन धन का योग यहां दे जाएगा। आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज उच्च के हैं, कहां का मालिक होता है? शुक्र आपका विष का मालिक हुआ और आपके तुला का मालिक हुआ, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, उच्च का होके बैठा है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो काम धंधे में यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, काम धंधे में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। आपको लेडी लक से, फीमेल की साइड से काम धंधे में चाहे जॉब या बिजनेस हो वहां लाभ का योग बनाएगा। यहाँ ये अगर आपका शुक्र में शनि है तो आपके स्पाउस का जॉब का योग बनाएगा। तो शुक्र महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, शुक्र ने भी आपको लाइनेज में खासकर माता की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाना है, यानी शुक्र महाराज भी आपको धन दे जाएंगे। हाँ याद रखिएगा काम धंधे में को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, थर्ड हाउस भाई बहनों का होता है, वहां का मालिक शुक्र बैठा है उच्च का होकर बृहस्पति की राशि पे, तो यहाँ पे थोड़ा शुक्र और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में पिता की साइड से या भाइयों की साइड से आपके किसी को नुकसान का योग बनता है, और खासकर तब जब आपका बुध में शनि का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ हो, क्योंकि बुध और शनि आपके डबल मार्केश होते हैं। हम आते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव पे, कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब सूर्यदेव बैठे हैं अप टू 14th, ये बैठा है आपके अष्टम में।
देखिए चारों तक बैठा है, सूर्य बुध का बुधादित योग बनाता है, लेकिन उस योग के बनने से पहले ही राहु देव सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। तो सूर्य कहाँ का मालिक है? लग्न का मालिक है। यानी आपने क्या करना है, यदि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है तो भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, ये संडे से करते हैं। उसी ट्यूसडे से तुलसी की माला में एक आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद एक माला ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कर लीजिएगा। अब ऐसा क्यों बोला? पंसाब पीड़ित तो सूर्य हो रहा है, यहां आपने शनि को लपेट लिया, क्योंकि भाइयों और बहनों ये शनि पुत्र साथ बैठा है सूर्य के। सूर्य को प्रसन्न करेंगे, सूर्य को शांत करेंगे, शनि जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, तो शनि का नुकसान ना हो इसलिए आपने सूर्य और शनि को साथ पूजना है इस समय, यदि आपका सूर्य में राहु का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु देव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। अब राहु में सूर्य में यदि बुध में शनि आ गया, निश्चित रूप से आपके लिए घात योग बनाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सूर्यदेव की दशा चल रही है, धन का योग दे जाएंगे, निश्चित रूप से धन का योग दे जाएगा। 14 को शिफ्ट हो जाएंगे सूर्यदेव मेष राशि पे, जैसे ही मेष पे आए सूर्य उच्च का हो गया, तो भाग्य को लेके आपको नाम ख्याति प्राप्त होने का योग बनेगा। लेकिन देख रहा है शुक्र की राशि को, तो उच्च का होकर देख रहा है अपने नीच की राशि को, तुला को। देखिए कब 14 के बाद, तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन आपको नाम देने का योग बनाएगा, ऐसा होना है। सूर्य और शनि जब यहां बैठे हैं आपके, तो याद रखिए सिंह लग्न वालों, आपके लग्न का लॉर्ड सूर्य है, स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है, दोनों में पड़ती नहीं है, और वैसे भी शनि डबल मार्केश है, तो यहां पे वैवाहिक जीवन में हलचल लाना तय है। मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो स्पाउस को घात का भी योग बनता है। ये इन ग्रहों की युतियों का देश था। मैंने बताया राहु बुध और शुक्र शनि की युति है, तो आपको पैसा दे जाएगा चाहे कुछ हो जाए। वैसे भी शनि महाराज सिंह लग्न वालों मैक्सिमम केसेस में आपको धन दे जाते हैं। अब बिल्कुल ही ध्वस्त पोजीशन में हो तो अलग बात है, इवन नीच का भी होता है तो भी आपको पैसा दे जाता है, सिंह लग्न वालों से कह रहा हूं। तो अब यहां पे हम आते हैं, लग्न के लॉर्ड क्या है? भगवान भास्कर, इनको हमने देख लिया। चलिए उसके बाद आपके 4th हाउस में 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक, और 1 यानी मेष का मालिक मंगल हो गया। महाराज कहां बैठे हैं? महाराज मंगल यहां बैठे हैं। देखिए अब मंगल महाराज भाइयों और बहनों आपके जो हैं वो 3rd ऑफ अप्रैल तक आपके लाभ वाले खाने में है, संतानों को फ्लक्चुएटिंग करते हैं। देखिए संतानों को फ्लक्चुएट करेगा, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। लेकिन 3 अप्रैल तो मंथ की स्टार्टिंग है, 3 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे ये आपके 12th हाउस में, तो यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग महीने ये आपके जो है रहेंगे 12th हाउस में। जैसे ही मंगल 12th हाउस में आया 3 तारीख को, 3rd ऑफ अप्रैल को, ये नीच का हो गया। अब ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा वहां हलचल ले आएगा। कहां हलचल लाएगा? कहां का मालिक है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, और साथ ही साथ आपके स्पाउस के भाई बहन यानी आपके साले सालियां हैं उनके भी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। चलिए माता को देखना आपकी ड्यूटी बनती है, साले साली को उनके घर वाले देखें। अब यहां पे मंगल महाराज बैठे हैं, देखिए क्या है, आपको मन का सुकून दे जाएगा। किससे? भाग्य से, वो भी नीच काम से। विदेश संबंध का बहुत मजबूत योग बनाएगा, विदेश जाना चाहते हैं, आपका मंगल में बृहस्पति है, संतानों के विदेश का योग बनाएगा। मंगल में सूर्य की शेड कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्वयं का विदेश योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, देख रहा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो भाई बहनों की साइड से कोई ऊंच नीच होगी, कोई दिक्कत नहीं। मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं अपने उच्च की राशि पे, आपके 6th हाउस में, मकर राशि पे। अब मंगल देख रहा है मकर राशि पे, साथ ही साथ आपकी कुंभ राशि पे। 8 में से देखिए शनि को परेशान कर देगा। यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा, कोर्ट केसेस का योग बनाएगा। मंगल 3rd ऑफ अप्रैल के बाद चोट चपाट का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपके यदि मंगल में शनि चल रहा है या मंगल में सूर्य है, साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। 3rd ऑफ अप्रैल से ये नीच का होगा, लोनिंग में फंसाएगा, या पुरानी लोनिंग कोई है आपकी तो उसमें आपको लपेटेगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट या लिटिगेशन का योग बनाएगा, जिससे आप बचें। अब यहां पे देखिए हम आते हैं आपके 5th हाउस पे, क्या लिखा है? आपने कहा साहब 9 लिखा है। 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक कौन होते हैं? ये तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कहां बैठे हैं प्रभु? बैठे हैं आपके 10th हाउस में। ठीक है, शुक्र की राशि में है, शुक्र से पड़ती है नहीं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के, क्योंकि विश्व का मालिक शुक्र होता है। तो यहां बृहस्पति स्थान हानि करता है, काम धंधे में ऊंच नीच लाता है। लेकिन दिक्कत है,
यानी पॉजिटिव चीज है। क्या पॉजिटिव चीज है कि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा है उच्च का होकर बृहस्पति की राशि में, तो दोनों एक दूसरे का मकान तो तोड़ेंगे नहीं। अब यहां पे बृहस्पति महाराज आपको लाभ देने की पोजीशन लाएंगे। आपकी संतानें यदि लंबे समय से जॉब के लिए इंतजार कर रही थी तो उनके जॉब लगने का योग बनाएगा। फिर समझ लें बृहस्पति में चंद्रमा की शेड आती है तो आपके संतानों के विदेश जाने का, या बृहस्पति में मंगल आती है तो विदेश जाने का भी योग बनाता है। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं। देखिए यदि बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर है भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों से कह रहा हूं, और आपका बुध में शनि चल रहा है, यानी बृहस्पति शनि बुध चल रहा है, तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपके आयु वाले खाने का मालिक भी है ये, यानी कि आपके संतानों को थोड़ा नुकसान का योग बना सकता है। खासकर गर्भस्थ शिशु को उनका ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा इसने कहा बुध की राशि पे। बुध जो है स्वयं नीच का होकर बैठा है, वहां केतु बैठा है, तो देख रहा है बैठा है कार्य क्षेत्र में, देख रहा है धन वाले खाने में, चांडाल की शेड बन रही है, क्योंकि राहु चांडाल है, उसकी पूंछ यहां बैठी है, और बुध स्वयं नीच का है। बृहस्पति का रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि काम धंधे में नीच काम से पैसा दे जाएगा। फिर से बोलता हूं, नीच काम का मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा। देख रहा है सीधे आपके 4th हाउस में, ठीक है। क्या मन के सुकून का हनन करेगा? देखिए मन के सुकून का तब हनन करेगा जब बृहस्पति में मंगल चल रहा होगा, तो 3 के बाद मंगल नीच का हो जाएगा। अदरवाइज बृहस्पति के साथ कोई भी चीज है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको भौतिक नहीं, पराभौतिक संपदा या संपत्ति को इकट्ठा करने का योग बनाएगा। यानी जो ज्ञान की चीजें हैं, ऐसी संपत्ति को ये गैदर करने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 बृहस्पति महाराज देख रहे हैं मकर पे। हम जानते हैं साहब कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, बृहस्पति नीच के राशि में देख रहा है। तो मैं समझा दूं जात को, सिंह लग्न वालों, इस समय यदि आपका बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर है, उसमें साथ में आपको जो है बुध डबल मार्केश में शनि है, तो निश्चित रूप से अपना टेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या आपको अवश्य आएगी। ऐसा योग बनाएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर यदि आपकी एज 55-56 के ऊपर है, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहना है। भले ही आपको लगे कि आप स्वस्थ हैं, फिर भी अंदर के फैट से जनित होने वाली बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी का फ्लक्चुएशन, इन सबको थोड़ा देख लीजिएगा आप। टेस्ट बृहस्पति यहां धन देने का योग बनाता है, यस। स्थान हानि करने के बावजूद भी पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र में आपका बुध और शनि है, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ठीक बात है, लेकिन आपको काम धंधे से धन का लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, काम धंधे में ये एनिमिटी भी पैदा करेगा, याद रखिएगा, नीच तरह के शत्रु पैदा करेगा आपके काम धंधे में। अब आप पैसा कमाएंगे तो नीच शत्रु तो आएंगे ही, चाहे नीच हो चाहे कैसे हो, उससे थोड़ा बचना है। हम आते हैं, आपके सभी खाने हो गए, देखें, हाँ एक खाना बच गया, देखिए यहां पे आपके 12th हाउस। अब 12th हाउस सिंह लग्न में हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों कि चंद्रमा कहां का मालिक है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का। तो आपको एक्सपेंडिचर को लेके बहुत संभल के रहना होता है। देखिए अय्याश जिंदगी भी जीते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, तो भी आपको एक्सपेंडिचर पे एक निगाह हमेशा रखनी पड़ती है। मैं सिंह लग्न से हमेशा कहता हूं कि ये आपके खर्चे का ग्राफ है और ये सेविंग का। जब सेविंग का ग्राफ इतना हो जाए तब इतना खर्चा कीजिए, इसको हमेशा याद रखिए, नहीं तो आप कभी ना कभी लपेटे में अवश्य आते हैं, क्योंकि शनि आपको देने का योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु आपके सूर्य और मंगल से पीड़ित ना हो लग्न कुंडली में, तो आपको निश्चित रूप से धन दे जाता है। इवन उच्च नीच का हो तो भी बहुत पैसा दे जाता है, तो उसका हिसाब किताब बुध चुकाते हैं उससे आप। और बुध, मजे की बात यह है, लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, लेकिन डबल मार्केश की शेड में आता है, आंसू निकाल देता है बुध, याद रखिएगा अगर अपने पे आ गया। इसीलिए आपको पहली बात तो यह है, जेन्युइन होना पड़ता है, किसी का हक नहीं मारना पड़ता। क्यों बोला ऐसा? लग्न का लॉर्ड क्या है? शेर है। शेर क्या है? जंगल का राजा है। तो आपकी पोजीशन आपके काम धंधे बिजनेस में राजा की है, तो राजा का दायित्व बनता है कि उसके नीचे जो है पहले उनका पेट भरे फिर खुद खाए। इस कॉन्सेप्ट को जो भी सिंह लग्न वाला भूलता है वो जिंदगी में झेलता है। खासकर बुध उसके कसबल निकाल देता है। शनि आपको देता है, जम के देता है। मैंने बताया कब, जब कब नहीं देता बताया मैंने, जब 4 चीजों से दृष्ट न हो तो वहां फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो खैर जब देता है आपको तो उस समय आपको याद रखना है इन नियमों को, तो आप आगे कमाते हैं। खैर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर किस चीज का हो गया? नैतिक भी होता है, नैतिक रूप से भी बहुत संभल के रहना पड़ता है। लंबी इश्क मोहब्बत चलती है कभी कभी आपकी, देखिए 10 साल, ऐसा भी योग बनाता है ये, जब आपके जो है शनि की शेड होती है। शनि की दशा नहीं, शेड बोला मैंने, छाया। शेड क्या होती है समझाया है मैंने।
तो आपको वो जाके मैच्योर होती है, शादी में जाके परिणित होती है, विवाह में, वो सब अलग अलग बात है। लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं होना है आपने, यानी किसी भी चीज को लेके दूसरे का खर्च नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अपने सुख में इतना अभिभूत नहीं होना है कि दूसरे के नुकसान को आप इग्नोर कर दे। तो बात कर रहा हूं मैं एक्सपेंडिचर वाले खाने का। मालिक कैसा भी भौतिक है, कैसा भी नैतिक है, कैसा भी आर्थिक है, एक्सपेंडिचर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब चंद्रमा यहां पे 16, 17, 18 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 2, 3, 29, 30 को ये उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का होगा, पहली बात तो ये है एक्सपेंडिचर वाले खाने में एक्सपेंडिचर का ग्राफ शूट कर जाएगा। तो संभाल के आपको खर्चा करना है, चीजों के खर्च होने का योग बनता है आपका। 16, 17, 18 को 2, 3, 29, 30 को काम धंधे में कैसा भी चेंज न करें, स्थान में कोई चेंज न करें। और इसमें इन तारीखों को यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करती हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सोच समझ के करें। चाहे वो कैसा भी काम, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट किसी पॉलिसी में हो, किसी जो है स्कीम में हो, या मकान बनवाने में हो, वो बात की बात है। तो अब यहाँ पे आपके चंद्रमा 11, 12, 13 को आए आपके सेकेंड हाउस में, 25, 26 को आया आपके अष्टम में। अब यहां पे यदि 11, 12, 13 को, 25, 26 को आपका जो है शनि में, बुध में सूर्य चल रहा है, उसमें जो है केतु और चंद्रमा की शेड आती है, आपको स्वयं नुकसान का योग बनता है स्वास्थ्य के रूप में। और यहीं शनि में, बुध में आपका केतु चंद्रमा के साथ जो है सिर्फ केतु चंद्रमा का योग बनता है, तो आपको सेकंड हाउस लाइनेज पीढ़ी में किसी के हलचल से गुजरना पड़ सकता है। ऐसा योग बनाता है 11, 12, 13 को, 25, 26 को। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 19, 20 को, 4, 5 को आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा। 14, 15 को, 1, 27, 28 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन अशांत कर देगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन झटके में, यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो झटके वाले काम से धन लाभ का योग बनाएगा। झटके वाले काम क्या होते हैं बताया मैंने। 9, 10 को और 23, 24 को आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचना है, कोई भी नया निर्णय नहीं लेना है आपको। 9th और 10th को, 23rd एंड 24th को, 6, 7, 8 को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, और यहाँ 21, 22 को शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। दोनों केस में देखिए खर्चे पे ध्यान रखना है। पैसा देने के लिए आपको जेब में हाथ डालना है तो 2 बार सोच लेना है। पैसा लेने के लिए आपको तुरंत ले लेना है। लेकिन यदि आप कहीं लोन लेके ले रहे हैं तो याद रखें मंगल महाराज की शेड भी आ जाएगी, तो 21, 22 को, 6, 7, 8 को लिया गया लोन आपकी जान का जंजाल बन जाएगा, उससे बचना है। ये स्थितियां हैं भाइयों, याद रखें। सिंह लग्न वालों, यदि आपकी शनि की अंतर चल रही है, अंतर प्रत्यंतर महादशा या प्रत्यंतर या सूक्ष्म, या आपकी शनि में शुक्र चल रहा है, या शुक्र में राहु चल रहा है, या शनि में बृहस्पति चल रहा है, तो आपके विवाह का मजबूत योग बनता है। आने वाले मंथ में हो सकता है आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें, या आपके विवाह का रास्ता आगे के लिए, भले ही मलमास है, मलमास की शेड में हटा दे रहा हूं, हो सकता है आने वाला रास्ता जो है पुख्ता हो। यहाँ पे ऐसे योग बनता है, धन का योग बनता है। आपको थोड़ा बुध की दशा है, थोड़ा सावधान रहिएगा। बुध महाराज नीच के होके बैठे हैं, यदि बुध की महादशा है थोड़ा चौकन्ने रहिएगा, चीजों का खर्च करवा देगी। बुध मार्गी होगा 8-4 को, ठीक है, 8-4 के आसपास। झटके में कोई पुराना प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, विदेश संबंधी कोई काम फंसा हुआ है, कैसा भी, चाहे पीआर का मैटर, परमानेंट रेजिडेंसी का हो, चाहे आपके जो है वीजा का मैटर, वो सॉर्ट आउट कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद शुक्र जो है मार्गी होगा 14 को, 2 और 7 का मालिक होता है शुक्र। आपके काम धंधे में आपको जो है कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन उसके बाद टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं लाना है। देखिए पैसा आया थोक में और तुरंत आप नाचने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। याद रखिए सिंह लग्न वालों, मोटे अमाउंट को भी पीना सीखना पड़ता है आपको। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़े भी जीवन में संतुलित होते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। भाइयों और बहनों, सूर्यदेव को अकेले बिल्कुल न पूजें, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि शनि आपके डबल मार्केश की शेड में है। सूर्य को पूजेंगे, शनि महाराज कभी ना कभी आपसे हिसाब किताब चुका लेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। इसके बाद हालांकि शनि डबल मार्केश होके भी आपको दे जाता है, याद रखिएगा। नीच का शनि है, तुला का शनि उच्च का हो गया, मेष का शनि नीच का हो गया, आपने कहा शनि नीच का भी है, उच्च का भी है, तो भी आपको धन लाभ दे जाता है, यदि चंद्रमा, केतु और सूर्य और मंगल से दृष्ट न हो। तो जितने ज्यादा ग्रहों से दृष्ट होता है उतने कॉम्प्लिकेशन आता है। हालांकि उसके भी शॉर्टकट क्या उपाय होते हैं धन निकालने के, मैंने बताया है। तो ये पोजीशन रहने वाली है, धन का योग बनता है सिंह लग्न वालों, और शनि महाराज की शेड कॉम्बिनेशन आपको धन दे जाएगा। 7.5 के फेज में है, मैंने बताया क्या उपाय करना है, पहले का वीडियो देखिएगा, सफिशिएंट, इतना देखिए। थैंक यू।